छोटू आरती, ये कहानी आप 2-3 हफ्ते से सुनते आ रहे होंगे। कोई कह रहा है छोटू गलत, कोई कह रहा है आरती गलत। अब ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है और कोर्ट से फैसला आना है। मगर हमारे साथ जो मौजूद हैं, हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील शिवनंदन भारती जी, ये केस लड़ रहे हैं आरती के पिता के साइड से, जो जिन पे आरोप है कि उन्होंने छोटू की पीट पीट कर हत्या कर दी। अब सर सवाल तो उठेगा ना, आरती के घर छोटू गया और उसके बाद वहां मृत पाया गया, तो किसी ने मारा तो होगा। इस बात से मेरा कोई इनकार नहीं है कि मृत पाया गया, ये एडमिटेड फैक्ट है जी। कि डेड बॉडी वाज रिकवर्ड फ्रॉम देयर। जी। परंतु मौत का कारण क्या था, कैसे मरा, हार्ट अटैक से मरा कि मार लगने से मरा कि चोट लगने से मरा, ये एक मामला है कि कोई डेड बॉडी को मार के फेंक दिया। बहुत सारी एंगल से, दृष्टिकोण से अनुसंधान हो रहा है। अनुसंधान, ये मैं इतना उदाहरण ये इसलिए बताया कि आप जो दिख रहे हैं या कोई बोल रहे हैं उसी के बातों पर पूरा यकीन नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अभी रिपोर्ट में आ रहा है कि उसका अंग उठा के नाखून का उंगली खींचा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये नहीं है। भाई पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ जो है जो दूसरा चीज़ हो, तो बहुत सारा एंगल से किसी भी मुकदमे का जांच होता है और जांच के बाद जो चार्जशीट जमा होता है उसी के आधार पर केस आगे प्रोसीड करता है। ये जो बात है, आरती तो कह रही है ना कि भाई जो उसकी प्रेमिका थी वही कह रही है कि हाँ भाभी ने बुलाया, उसके बाद इसको बंद कमरे में। बिल्कुल आरती कर रही है, लेकिन आरती के अपोजिट साइड उनकी दादी का भी बयान है। दादी तो कह रही है कि वो डकैती करने आया था, 15 गो लफुआ के साथ वो बात करती थी, तो एगो 16वां लफुआ ही मारा गया। तो भाई जब बयान का ही बात कीजिएगा तो आरती राजा हरिश्चंद्र और दादी उनकी झूठी, बयान होगा तो सबके बयान का महत्व होगा। और क्रेडिबिलिटी, एक चरित्रवान आदमी के बयान का ज़्यादा विश्वसनीयता होता है। जो खुद एक चरित्रहीन हो, जो बंद कमरे में अंधकार में किसी को बुलाए, उनके चरित्र की बात आप कैसे मान लेंगे। दादी तो पूरा उम्र बिता दिया, आज तक कोई कलंक नहीं लगा, तो बात का भरोसे का बात हो गई, तो दादी की बात की ज़्यादा विश्वसनीयता होनी चाहिए। तो उसी घर में अब तो आरती तो कह रही है भाई इस मामले को आगे तक ले जाएंगे, और आरती का जो वर्जन है वो आप भी जानते हैं, उसके पिताजी लोग तो अब जेल में हैं। अब क्या हो सकता है इस मामले में? आरती को ये मामले आगे ले जाने का मतलब चांद पे लेके चले जाएं, सूरज पे लेके चले जाएं। बोलने में और करने में बहुत अंतर है। अब क्या करोगी तुम, अपने माँ बाप को मान के चलिए, वो जो है गलती तो उनके फादर से हुई गया, ऐसा बच्चा को उन्होंने, अब उनकी माँ अपनी कोख को जो है सो कोस रही है कि हमने ऐसा बेटी पैदा किया कि नाम तो हमारा जग जाहिर हुआ और कुकर्म में नाम गया। उनके पिताजी जो बच्ची को साइकिल दिए, बच्ची को स्कूल भेजे, बच्ची को जीविका में नौकरी करने का जो है सो उन्होंने साहस दिखाया कि बच्ची को हम पढ़ाएंगे। पढ़ाया। हमारे जो ग्रामीण कल्चर में जो है सो बच्ची को बहुत माने आज़ादी नहीं दी जाती है, वो आज़ादी दिया और उस आज़ादी का परिणाम हुआ कि अपनी आज़ादी खो दी और वो जेल में चले गए। तो ये भी एक एंगल है। माँ बाप के प्रति भी आदमी का जिम्मेदारी है। और आपका शारीरिक सुख इतना हावी हो गया कि सबको आप ये प्यार कैसे कर रहे हैं, ये प्यार था ही नहीं। तो क्या था फिर? ये एक शारीरिक संबंध था। प्यार था तब था ना। ये कौन कह दिया? यदि कोई आदमी वैश्यालय में जाता है तो क्या उसको वैश्या से मोहब्बत होती है? शारीरिक सुख बिटाने के लिए लोग वैश्यालय जाता है। हाँ, और वो मारा गया तो वीर गति की प्राप्त हुई, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। बट अगर कोई इश्क करता है, अपनी महबूबा के घर पे जाता है, तो मार दिया जाएगा? नहीं, इश्क करना भी कोई गुनाह नहीं है। इश्क करने वाले को तो हम लोग इनवाइट करते, क्या ये शादी में तब्दीली कर देते, लेकिन उम्र है। हाँ। आप यदि 13-14 साल के बच्चे के साथ आप कहेंगे कि लड़की मेरे आज़ादी से अपने मन से आई, तो क्या वो इश्क है? और इश्क है तो उसमें रिस्क है, और कोर्ट में जेल और 376 का रिस्क है आपके ऊपर। तो कानून है। अब सवाल ये है कि आप मोहब्बत किए, आपने लड़का को बुलाया तो आपको रात में 2 बजे रात में बुलाकर कुकर्म करने का आपको अधिकार कोई कानून में नहीं है। आप यदि गलत करेंगे तो सजा भी आपको मिलेगी और आपको ही भोगना पड़ेगा, तीसरा आदमी कोई। मगर शारीरिक संबंध तो बना सकता है ना कोई भी, ये तो आज़ादी है। आज़ादी शारीरिक संबंध बनाने का इस रूप में घर में खुलेआम सबकी माँ बहन और है, तो बताइए कि तब तो हर दरवाज़ा रात को खुले, इस आधार पर कि भाई बॉयफ्रेंड आ रहा है, या चुपके से बेटी खोले और बाप छत पर से देखता रहे कि वो कौन है, तो बेटी बॉयफ्रेंड है, इसका दामाद भी नहीं है। तो क्या यदि ये आप लोग चाहते हैं तो बताइए, तो फिर मैं केस वापस ले लूँ, मैं भी ना लड़ूँ। आप बताइए। बात ये भी है ना कि अब आरती नहीं गई उस घर में, जो लड़का मृत पाया गया, सभी कोई लगभग 3-4 लोग जेल जा चुके हैं, आरती नहीं गई। आप आरती के अगेंस्ट, मतलब आप आरती के पिता के वकील हैं, क्या आरती के लिए अब आप कुछ करेंगे कि हाँ उससे भी पूछताछ हो, उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए? देखिए, अभी 2-3 दिन इंतज़ार रुकिए,
हाँ। अभी जितना बोलना है बोल लेने दीजिए। हाँ। हम इस केस में जो है सो ऐसा मोड़ लाएंगे, क्योंकि हाँ। इतना सबूत हमारे पास इकट्ठा हो गया, बस दो सबूत दिन मिल गया है। ऐसा इकट्ठा कर देंगे। हाँ। अभी हम चुप हैं तो समझिए कि वो एक तूफान आने का संकेत है। सभी लोग जो सपोर्ट करें ना वही लोग इसमें उल्टा बोलेंगे। आने वाले वक्त का इंतजार कीजिए, क्योंकि मेन गुनाहगार जो है ना अभी बाहर में घूम रहा है, जो सबसे बड़ा कातिल तो है। कौन है वो, क्या अब लगता वक्त का इंतजार है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि आरती के खिलाफ सबूत मिल गया मैं है, ये नहीं कर रहा हूँ, या फिर कोई और है? सबसे बड़ा कातिल जो है ना उसके हाँ। खिलाफ सबूत मिला हुआ है। तो ये आरती के घर से ही है या कोई बाहर का है? ये अभी वक्त का इंतजार कीजिए। आप इतना ही समझिए कि जो चीज़ आप दिख रहे हैं, जो हाँ। चीज़ सुन रहे हैं, उससे इतर भी कोई बात तो है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आरती का परिवार कातिल नहीं है, जो लोग जेल में है वो बिल्कुल कातिल नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो पूरी तरह से निर्दोष है, उनका कोई दोष नहीं है इस घटना में। बोले दोष तो इतना ही है कि उन्होंने बेटी को जन्म दिया, हाँ। आरती जैसी बेटी को जन्म दिया, आरती जैसी बेटी को पढ़ने का हौसला दिया, आरती जैसी बेटी को आंगनबाड़ी वो जीविका में नौकरी करने की आज़ादी दी, यही गलती है। मेरे छोटू के पिता कह रहे हैं ना कि जब हमने बेटे को देखा तो वो तड़प रहा था। छोटू के पिताजी बुद्धिहीनता का वो परिचय दे रहे हैं। जब तड़प रहा था, बेटा को बुलाएगा तो दौड़ के चला जाएगा यदि असली प्रेम होगा। और देखा कि बेटा खूब खर्म किया तो गिवे नहीं किया। यदि नहीं होगा तो आदमी नेचुरल चीज़ समझ नहीं, बेटा हमारा तड़प रहा तो हम जाएंगे, कोशिश करेंगे, हमको भी चोट लगेगा। उनके पिता का जख्म का निशान दिखाइए, वो गए ही नहीं, वो बुद्धिहीनता का परिचय। गेट दरवाजा बंद था तो कैसे चले दरवाजा जाते बाद में कैसे टूट गया? हैं? तो वक्त लगता है किसी चीज को तोड़ने में, तो बात बाहुबली थोड़ी है कि तोड़ देंगे एक बार कोशिश में। तो करेंगे। एक चूहा को हमने देखा कि यदि एक सांप जा रहा था तो पीछे से डंक मार के, देखिए कितना मिलियन में गया था। जो एक जानवर यदि प्रयास अपने संतान के लिए कर सकता है, हाँ। तो एक पिता होने के लिए यदि नेचुरल रिलेशन होगा हाँ। तो जरूर करेंगे। तो मतलब उन्होंने भी पूरी कोशिश नहीं की? एकदम नहीं किया कोशिश। यदि कोशिश किए रहते तो उनके भी जख्म का निशान होता ना, कि हमने कोशिश किया।